हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। टर्न ऑन पेज नंबर 30। इसमें आपको सबसे पहले ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, सही गलत। पहला ट्रू फॉल्स है, कृत्रिम बगीचा लगाने से प्रकृति के साथ मेल हो जाता है। कृत्रिम बगीचा क्या होता है? जो दिखावटी होता है, यानी कि मानव निर्मित, जो कि मनुष्य ने बनाया हुआ होता है। तो क्या ये सही है? नहीं, कृत्रिम बगीचा लगाने से प्रकृति से मेल नहीं होता है। सो फर्स्ट इज फॉल्स। सेकंड इज मनुष्य हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ प्रयोग करता है। यस, इट इज ट्रू। थर्ड, प्रकृति के बीच बालक जैसा बनकर ही उससे संपर्क साधा जाता है। यस, इट इज ट्रू। फोर्थ इज लेखक पक्षी होकर पर्वत शिखरों के बीच व्योम विहार करना चाहता है। सो फॉल्स। फिफ्थ इज मानव जीवन में प्रकृति की कोई महत्ता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मानव जीवन में प्रकृति से ही सब कुछ होता है। सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 31। फर्स्ट है, इत प्रत्यय वाले 5 शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि जिनके लास्ट में जिनके लास्ट में इत का साउंड आता है, इत की ध्वनि आए, लाइक पीड़ित, दंडित, लाभान्वित, इसमें आपको इत सुनाई देगा लास्ट में। शोभित एंड मोहित। तो इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे हमने पीड़ित से बनाया, हमें पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। दंडित, चोर को दंडित किया गया। लाभान्वित, मेहनती लोग लाभान्वित होते हैं, मतलब जिनसे हमें लाभ मिलता है। शोभित, सम्राट के सिर पर ताज शोभित होता है। मोहित, शकुंतला को देखकर दुष्यंत मोहित हो गए थे। उसके बाद हमें यहाँ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। इसमें आपको कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं जिनसे हमें ये ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। जैसे पक्षी, खग, और यहाँ हमें 2 और लिखने हैं। तो पक्षी का होता है बिहग और नवचर। सेम पर्वत, गिरी, शैल, पहाड़। ये शैल और पहाड़ पर्वत के ही नाम हैं। बर्फ, हिम, तुहिन और तुषार। उसके बाद पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती। ब्राह्मण, विप्र, पंडित, द्विज। समुद्र, पयोधी, उद्धि और सागर। उसके बाद हमें कारक चिन्ह दिए हुए हैं, जो हमें कारक के नेम्स बताने हैं। लाइक पिताजी बाजार गए, तो यहाँ बाजार हुआ कर्म कारक। जिन पर अंडरलाइंस हो रही हैं हमें वही बताने हैं। हम शेर की अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित थे। शेर की, तो यहाँ संबंध बताया गया है, तो ये हुआ संबंध कारक। उसके बाद है, उसने एकांत में बच्चों को जन्म दिया। एकांत, ये हुआ अधिकरण कारक। फोर्थ है, मैं कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गई। तो देर के लिए हुआ संप्रदान कारक। उसके मुख से मधुर गीत सुनाई दिया। मधुर से हुआ करण कारक। सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, कारक के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट इज कर्ता कारक, जिसमें ने आता है। सेकंड, कर्म कारक, जिसमें को आता है। करण कारक, से के द्वारा, जब किसी वाक्य में ये आते हैं। फोर्थ है संप्रदान कारक, जिसमें आते हैं को, के लिए। अपादान कारक होता है से, जब कोई वस्तु कोई अलग होने का हमें भाव पता चलता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो वहाँ से वो अलग हो गया, उसमें हुआ अपादान कारक। उसके बाद है संबंध कारक, जिसमें कोई संबंध होता है, लाइक का, की, के। अधिकरण कारक में होता है में, जैसे कि हमने थर्ड अभी रीड किया था, उसने एकांत में, तो इसमें हुआ अधिकरण, क्योंकि इसमें में आया है। उसके बाद है संबोधन कारक, यानी कि हे, अरे। सो ये होते हैं हमारे कारक। पेज नंबर 32 पर हमें निम्नलिखित शब्दों में इनसे भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा होती क्या है। जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, कार्य, दशा, भाव का बोध होता है, यानी उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, भाववाचक संज्ञा होती है जो कि हम सिर्फ महसूस करते हैं। लाइक आदमी, आदमियत। मनुष्य, मनुष्यता। तो मनुष्यता हम सिर्फ भाव कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। मित्र, मित्रता। बच्चा, बचपन। ऊंचा, ऊंचाई। और व्यक्ति, व्यक्तित्व। आप इन सभी को देख नहीं सकते, बट इनको फील कर सकते हैं। तो ये हमने रिवीजन किया चैप्टर 3 का। आपको अब ये लर्न करना है।